सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज एक चाचा जी मिले थे जिनको समाज में बहुत मान सम्मान दिया जाता है, प्रतिष्ठित है, बहुत स्वभाव के अच्छे हैं। सात संगत जी यही पूछ रहे थे कि बेटा, आप लोगों को भगवान का दर्शन कराया जाता है। आपके मिशन में तो यही कहा जाता है कि भगवान का दर्शन कराया जाता है, भगवान को दिखाया जाता है। क्या ये सच है? भगवान दिखते हैं, भगवान का दर्शन कराया जाता है? सात संगत जी, दासी थोड़ी देर चुप रही, यही सोच रही थी कि अगर कह दे कि हाँ भगवान को देखे हैं तो सात संगत जी ये भी गलत होता। अगर कह देती कि भगवान नहीं देखे तो ये भी गलत होता। पर सात संगत जी इनको पुष्टि कैसे होगा कि नहीं, परमात्मा को दिखाया जाता है निरंकारी मिशन में। और सात संगत जी कुछ ऐसा माहौल होता है कि सत्य को जल्दी समझ में नहीं आता है, और सत्य को कहा भी जाए तो सत्य है या नहीं है इसको यकीन करना बहुत कठिन होता है। पर सात संगत जी, चाचा जी का विचार कोई ऐसा भाव नहीं था कि वो मेरी परीक्षा ले रहे हैं, शायद वो कुछ जानना ही चाहते हैं। तो सात संगत जी, दासी यही बोली, चाचा जी देखिए, आप तो महान व्यक्ति हैं, आपका सब लोग सम्मान करते हैं, आप सबके लिए आदरणीय हैं। समाज आपकी जो है कदर करता है, आपके वचनों का पालन करता है। पर क्यों, आप में ऐसा क्या है? आपका सकल सूरत क्या औरों से अलग है, या आपके पास सबसे अधिक धन है इसलिए, या आप सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं इसलिए? क्यों आपका सब लोग सम्मान करते हैं? तो सात संगत जी थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, पर हंसकर बोले कि हम जो पूछे बेटा, ये जवाब उसका नहीं है। और रही बात मेरी कि मेरा क्यों कदर करते हैं लोग, तो ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है कि मेरा सम्मान क्यों देते हैं। मुझे नहीं पता कि मेरे बातों में, मेरे शब्दों में इतना दम है कि मैं जो कहता हूँ उसका वो लोग मान रखते हैं, और हमारे बातों से उनकी भलाई होती है और इसलिए वो लोग सम्मान करते हैं, या मुझसे डर कर, या किस कारण से। तो सात संगत जी, दासी बोली कि तो जानना तो चाहिए ना कि आप लोग क्यों मेरा सम्मान करते हैं। क्या मैं आधे घंटे, 1 घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट जो समय दिया जाता है और उसमें जो कहता हूँ, क्या सबके लिए ये सत्य है, या सब लोग इसको मानते हैं, सबके लिए अच्छा लगता है, या किसी किसी के लिए अच्छा लगता है? सब लोग ये सोचकर मानते हैं कि 1, 2, 4, 6 सम्मान करते हैं, इसलिए सम्मान करना मेरा भी हक बनता है। कहीं इस तरह की बात तो नहीं है, ये जानना जरूरी है। सात संगत जी अगर जो ये बता दे
कि हमारे शब्दों में दम है, हमारा कहना सब लोग मानते हैं, तो साथ संगत जी ये भी एक अज्ञानता है। क्योंकि साथ संगत जी कहीं डर से तो नहीं हमारा बात मान रहा है, ये जानना जरूरी है। हमने जो शब्द उसे कहा, जो कर्म बताया वो कर रहा है हमारे डर से या अपने भलाई के लिए, या ये सोच करके कि आप जो कहते हैं सत्य करते हैं, इसमें हमारा भला हो या ना हो, आप जो कहे हैं सही है, मेरे फायदे न फायदे की बात नहीं है, आपका कहना सत्य है तो सत्य मानना मेरा कर्तव्य है। साथ संगत जी ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि सबको ये बात अच्छी लग रही है, सब सम्मान करते हैं अच्छे समझ करके, सबके नज़रों में आप अच्छे हैं। अगर ये जानना चाहेंगे तो शायद कुछ ही लोग अच्छे मानेंगे, कुछ ही लोग को आप अच्छे हैं और आपकी वचन भी अच्छी लगती है। साथ संगत जी अगर ऐसे ही आसानी से सबका सब सम्मान करने लगे, सबके वचनों का पालन करने लगे और सबको अच्छे लगने लगे, तो साथ संगत जी माता पिता से अधिक कौन सलाहकार है, माता पिता से अधिक कौन शुभ चिंतक है, माता पिता से अधिक कौन प्रिय है, कौन अच्छा राह दिखाने वाला है, कौन भलाई करने वाला है। माँ निस्वार्थ प्रेम करने वाली इस दुनिया में अगर कोई है व्यक्ति, मेरा अच्छा सोचने वाले, मेरा अच्छा करने वाले, निस्वार्थ भलाई करने वाले, वो सिर्फ माता पिता हैं और कोई नहीं है। पर साथ संगत जी क्या सारे बच्चे अपने माता पिता से संतुष्ट हैं? क्या सारे बच्चे अपने माता पिता का सलाह का पालन करते हैं, सलाह लेते हैं? या फिर अपने पिता को कभी ऐसा सोचा है कि हमारे पिताजी बुजुर्ग हैं, मेरे पिता हैं, भगवान तुल्य हैं, अगर जो भी कुछ कहेंगे सही कहेंगे, जो भी सलाह देंगे अच्छा ही देंगे, तो क्यों ना हम हर काम में पहले अपने पिताजी से थोड़ा पूछ तो लूँ, सलाह कर लूँ। तो साथ संगत जी जो सभा के मालिक होते हैं उसको भगवान का दर्जा दिया जाता है। जो व्यक्ति अपने माता पिता से नहीं सलाह लिया, जो व्यक्ति अपने माता पिता का सलाह नहीं माना, भला उसे कैसे भगवान मान सकता है? कहीं न कहीं भयभीत है या कहीं न कहीं ये सोचता है कि हमारे पक्ष से बोलेंगे। इस तरह से भाव लिए सभा में चले जाते हैं। साथ संगत जी परमात्मा कड़ में है ऐसा महसूस कराया जाता है जैसे, और गुरु की कृपा से महसूस होता भी है। इसे आँखों से देखो। अगर साथ संगत जी कहा जाए कि कोई कहता है आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो साथ संगत जी उसको शब्दों में कहना पड़ता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पर प्यार तो करता है जिससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो साथ संगत जी उस शब्दों में कहते हुए सुना और देखा, उसे देखा कि ये कह रहा है, कहते समय उसका भाव विचार कैसा था, और साथ संगत जी सुना और महसूस किया। अगर महसूस किया कि नहीं ये सच में बहुत प्यार करता है, तो साथ संगत जी प्यार करने वाले के मुख से ये शब्द कहने में भी एक ऐसा अजीब सा भाव प्रकट होता है जो साथ संगत जी सिर्फ वही महसूस करता है जिससे प्यार होता है, दूसरे को ये नहीं महसूस होता। साथ संगत जी उसी प्रकार
ये मेरा सतगुरु जो है, जिसको परमात्मा को दिखाया है, महसूस कराया है, जिसको बताया है कि ये परमात्मा है, मैं इस कड़ कड़ में भगवान को दिखा रहा हूँ, तो सत्संग जी वही देख सकता है, वही महसूस कर सकता है जो गुरु का शिष्य है, जो अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पण किया है, वही गुरु के शब्दों में परमात्मा को महसूस कर सकता है। अगर प्रेम दिखाया नहीं जाता है, प्रेम किया जाता है, और कहते हैं कि प्रेम सत्य है, प्रेम से ही कहीं न कहीं थोड़ा बहुत प्रेम या सत्य है, तभी तो दुनिया टिकी है। कहीं न कहीं विश्वास है, तभी तो दुनिया टिकी है। कहीं रिश्ता चल रहा है तो विश्वास के नींव पे ही चल रहा है। अगर थोड़ा बहुत विश्वास भले ही 2-4 साल के लिए हो, तो साथ संगत जी 2-4 साल में अगर विश्वास टूट जाता है तो नींव गिर जाती है, ये रिश्ते भी टूट जाता है। एक फर्ज रह जाता है सिर्फ निभाने के लिए। कभी कभी ये फर्ज भी हट जाता है। ये जो है कहते हैं कि ये फर्ज है, ये मेरा पुराना रिश्तेदार है, तो कभी कभी ये सब भी छूट जाता है। सत्संग जी, हमारे संसार जी हरदेव बाड़ी में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का विचार आया है, बहुत तरक्की कर ली चाहे सोच मगर छोटी सी है। सत्संग जी, इंसान एक से एक तरक्की कर ली, चाहे वो गांव में रह करके, चाहे वो शहर में रह करके, पढ़ाई के आधार पे या बुद्धि के आधार पे। ऐसे कितने पढ़े लिखे भी ऐसे ऐसे जो पढ़े लिखे नहीं हैं फिर भी शक्तिशाली हैं, पहलवान हैं, वो कबड्डी में या आने वाले हर खेल कूद में पास हो जाते हैं। उनके पास इतनी शक्ति है, लड़ाई झगड़ा में भी जीत जाते हैं। और सत्संग जी कितने हैं कि पढ़े नहीं हैं लेकिन उनके पास इतनी बुद्धि है, इतने सहनशील है, इतने उनके पास दया है, प्यार है कि इन सब से वो जीत जाते हैं। सत्संग जी, कोई ज़रूरी नहीं कि ये पढ़ाई करने के बाद ही इसके अंदर दया आएगा, पढ़ाई करने के बाद ही इसके पास सहनशीलता आएगा, पढ़ाई करने के बाद ही शक्ति आएगी या प्रेम आएगा। सत्संग जी, विद्या पढ़ाई करना ये एक ज्ञान है जो सत्संग जी संसार में इसकी भी बहुत ज़रूरी है। आज जो है सत्संग जी, विज्ञान इतना आगे निकल चुका है, कहते हैं कि एक दूजे चाँद तलक तो जा पहुँचा है, नाम भी खूब कमाया है, मगर पड़ोसी के घर द्वारे इंसा पहुँच न पाया है। सत्संग जी, जो चाँद पे गया, नाम तो हुआ, बहुत नाम कमाया, हर जगह इतनी चर्चा हुई, इतनी चर्चा हुई सत्संग जी। पर सत्संग जी यहाँ कहते हैं कि मगर पड़ोसी के घर द्वारे इंसा पहुँच न पाया है। इंसानियत में इतनी कमी, मानवता में इतनी कमी कि इंसान से कितना दूर हो गया, पास रह करके। कहते हैं, ये तो उदाहरण देते हैं कि पड़ोसी के घर पहुँच नहीं पाया, चाँद पे तो चला गया पर पड़ोसी के घर तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि पड़ोसी का घर इतना दूर नहीं है, वहाँ जाने के लिए प्रेम नहीं है। प्रेम की बात है, यहाँ प्रेम के पुल से जाया जाता है पड़ोसी के घर। और सत्संग जी कहते हैं, सच्ची वही तरक्की है जब सचमुच इंसान बन जाए, कहे हरदेव वो सच्चा जन है जो जन जन के काम आए। सत्संग जी, क्या कोई काम आ सकता है? कोई अपने माता पिता के तो काम आया ही नहीं, कोई अपने अपने जिसको कहते हैं अपने, उसके काम तो आ नहीं पाता है। सत्संग जी, अपना ही शरीर के काम नहीं आ पाए तो फिर किसके काम आएंगे? सत्संग जी, आज देखिए कितना अच्छा माहौल कहा जाए, यह स्वार्थ भरा दुनिया। एक ही आंगन में कई चूल्हे हैं, और एक ही आंगन में कई चूल्हे हैं,
आंगन तो एक ही है, माता पिता एक ही हैं, भाई भी एक ही माता पिता के, 2 4 6 जो भी हैं एक ही माता पिता से हैं, और सब लोग सगे हैं, सगे भाई हैं, पर सबका चूल्हा अलग अलग है। सब लोग अलग अलग अपना ये जो है भोजन बनाते हैं, सब लोग अपना अलग अलग बनाते हैं। क्यों? एक साथ बनाने पे किसी का पेट नहीं भरता। कोई लगता है स्वादिष्ट खाने वाले हैं, कोई सादा खाने वाले हैं, कोई साथ संगत जी ऐसा क्यों होता है? एक ही माता पिता, एक ही आंगन है, पर सबका जो है प्रसादा अलग अलग बनता है, सब अलग अलग रहते हैं। एक साथ ही इसी एक ही आंगन में कभी बातचीत होता है, कभी नहीं होता है। सब एक दूसरे के न देखने की, न बोलने की कसम खा बैठे हैं साथ संगत जी। ये तो एक ही आंगन है। हमारे सदगुरु तो पड़ोसी तक जाने के लिए कहे हैं कि पड़ोसी तक के घर तक नहीं पहुंच पाया। ये तो एक ही आंगन में न बोलने की कसम खाए हैं, नहीं बातें नहीं हो रही है, दोनों के बीच अनबन है। अलग अलग चूल्हे पे अलग अलग खाना, अलग अलग आइटम बन रहा है। अगर किसी का अच्छा बन रहा है तो वो फूले नहीं समा रहा है, मैं तो बहुत अच्छे अच्छे खा रहे हैं, पर किसे दिखा रहा है? वही किसे तड़पा रहा है? किसे ये अहंकार भरी ताव दे रहे हो? अपने भाई को, सगे भाई को, जो कभी ऐसी स्थिति में एक साथ बैठ करके एक ही थाली में खाए होगे, जो उसे दिखा रहे हो जिसका पालन पोषण और तेरा पालन पोषण एक ही माँ ने की है, जो सबके अंदर वही संस्कार है, एक ही माता पिता का जो संस्कार तुम्हारे अंदर है, जो संस्कार उसके अंदर है, एक ही माता पिता। पर ये कैसा चमत्कार है साथ संगत जी, क्या कोई महसूस कर पाएगा मोहब्बत को? आज मोहब्बत की बंटवारा हो गई। माता पिता किस बेटे के पास जाए, किस बेटे के साथ रहे, किसके हाथों का बनाया हुआ भोजन खाए, किसके पास बैठ करके अपनी दुखड़ा सुनाए। क्या चमत्कार है, क्या इंसानियत है, क्या मानवता है, क्या मोहब्बत है। आज मोहब्बत की बंटवारा हो गई, आंगन तो एक ही रह गया। साथ संगत जी, आज मोहब्बत की बंटवारा करके हम कौन सा ऐसा तरक्की करना चाहते हैं? कभी विचार तो किया नहीं ना, क्या बनना चाहते हैं? जो एक साथ रहकर नहीं बन पाएंगे, माता पिता के साथ रहकर नहीं बन पाएंगे। माता पिता में जो खर्च होता है उसको बचाकर हम क्या बनाना चाहते हैं? साथ संगत जी, कैसे बताया जाए कि भगवान को हमने देखा है? कैसे बताया जाए कि भगवान को हमने जाना है? साथ संगत जी, इतनी अंधकार में ये तो गुरु की कृपा है कि जिस तरह से धोबी मैले कपड़े को रगड़ रगड़ कर धो देता है और चमका करके फिर उसे वापस कर देता है। ये तो गुरु की कृपा है कि इतने गंदे शौच, इतने मन मलिन, इतने अंधे, कहते हैं मन मलिन और नैन विहीना, एक कैसे परमात्मा को देख सकता है जिसके पास मन इतना मलिन है? और कहते हैं नयन विहीना, ये बिना नयन का है। इसके पास अगर नज़र होता तो अपनी माँ का पहचान कर लेता कि ये मेरी माँ है।
और इससे बड़ा इस दुनिया में कौन भगवान हो सकता है। तो इसे मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये अंधा है, भटक रहा है, अपनी माँ को छोड़ करके मंदिर जाता है, दुर्गा माई के पास जाता है। ये दुर्गा माई को कब से जानने लगा। इसे दुर्गा माई क्या कौन सी संपत्ति देने वाली है। क्या दुर्गा माई यही कह रही हैं कि तुम अपनी माँ को ठुकरा कर मेरे पास आओ। ऐसा कभी नहीं कहती हैं। अगर सच में तू दुर्गा माई की आवाज़ को सुन लेता तो दुर्गा माई के मंदिर ढूंढते नहीं आते। दुर्गा माई तेरे घर में ही है। यही है माँ, इसके ही गर्भ से तू संसार में आया है और संसार में आते ही इसे ठुकरा करके दूसरी माँ का तलाश करने लगा। साध संगत जी, जो चमत्कार दुर्गा माई की हैं वो चमत्कार क्या तुम्हारे माँ ने नहीं किया। साध संगत जी, इतना आसान नहीं है किसी को बताना कि हाँ हमने भगवान को जाना है, महसूस किया है। अगर ये सच है कि भगवान को जाना है तो साध संगत जी यहाँ भी दो हो जाएंगे, एक जानने वाले, एक जिसको जाना है। पर साध संगत जी ये सब परमात्मा ही है। सदगुरु कहते हैं तेरा रूप है ये संसार, ये सब परमात्मा का ही रूप है। सब परमात्मा ही है, परमात्मा से ही प्रकट होता है और परमात्मा में ही विलीन होता है। साध संगत जी, पर ये जानकारी बिना गुरु के नहीं हो सकती है। जो जन्म से लेकर आज तक अपनी माँ पिता के पास रह कर के, माता पिता अपनी परिश्रम से पसीना बहा करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, संस्कार दिया, अपने धूप में जल करके इसे छाये में रखा, अपने भूख प्यास को त्याग करके इसका पेट भरा, इसे तो तू पहचान नहीं पाया। और इतनी आसानी से भगवान को कैसे पहचानेगा, परमात्मा को कैसे पहचानेगा। कहते हैं श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। ये रामायण की चौपाई है। बहुत बार पढ़े होंगे, सुने भी होंगे, पर इस पर विचार शायद ही किसी किसी ने किया होगा। साध संगत जी, जो परमात्मा को जाना है वो गुरु को श्रेष्ठ माना है, गुरु को आगे किया है कि यही है। इनके स्मरण से, इनके चरणों का स्मरण से दिव्य दृष्टि, इनके चरणों से जो दिव्य प्रकाश होता है, इसी की वजह से हमें दिव्य दृष्टि मिलती है और सब में परमात्मा का साक्षात्कार होता है। साध संगत जी, ये सिर्फ गुरु की कृपा से होती है। अगर सच में हम परमात्मा को जानना चाहते हैं और परमात्मा से मिल करके कुछ हम संसार में सेवा करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, सम्मान करना चाहते हैं, इन सब का जो है साध संगत जी जानकारी केवल गुरु के चरणों में ही हो सकती है, गुरु के द्वारा ही हो सकती है। सेवा करने का भाव भी गुरु के कृपा से ही प्रकट होता है। जेब में पैसा लेने से कोई सेवा नहीं कर सकता है। शरीर को रिष्ट पुष्ट रहने से कोई किसी का सेवा नहीं कर सकता है, क्योंकि जिस माँ ने इसको लालन पालन करके, जो पिता ने अपनी सारी संपत्ति जायदाद का मालिक बनाया, उसका तो तू सेवा ही नहीं किया। तू संत का सेवा, समाज का सेवा, भगवान का सेवा करता है तो कहीं न कहीं तेरे पास स्वार्थ है, इच्छा है, इसके वजह से सेवा करता है। निस्वार्थ सेवा करना है, अगर जानकर करना है सेवा परमात्मा को, तो सदगुरु के चरणों में आना पड़ेगा और सदगुरु के द्वारा ही सेवा संभव है। साध संगत जी, प्यार से कहना जी,
धन निरंकार जी।